भारत माता की। दैनिक सिद्धि सरकार का तीसरा स्थापना दिवस हम सभी मना रहे हैं। उससे पूर्व हम उस पत्रकार को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। अंशुल दुबे मेहरौनी के रहने वाले हैं। ये युवा पत्रकार, एक ऐसे पत्रकार जो निडरता निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता के पैमानों को साधते हुए काम कर रहे थे। कल सुबह जब हम लोग उठे तो एक दुखद जो है हम लोगों को घटना सुनने को मिली, जिसमें अंशुल जो तकरीबन 24-25 साल के होंगे, वो एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। अंशुल के परिवार को जो क्षति हुई है वो तो है ही है, पत्रकारिता जगत को जो क्षति हुई है वो उससे भी बड़ी है। अंशुल उभरते हुए पत्रकार थे और लगातार कहीं ना कहीं वो जनहित के मुद्दों को लगातार हम और आपके बीच में लेकर भी आ रहे थे। कोरोना काल में हम और आपने देखा होगा किस तरीके से वो चीखते चिल्लाते हुए, खुद कोरोना पॉजिटिव थे और उसके बाद भी आम लोगों की फिक्र उन्हें कितनी थी, और उन्होंने वहाँ पर प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी। अंशुल पूरे झांसी मंडल में जगह जगह उन्होंने चौपालें लगाई, कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। एक अच्छी नॉलेज एक कम उम्र के लड़के को थी। एक भाईवत हम लोगों का उनका संबंध हमेशा रहे, और जब भी हम उनसे मिले एक नई एनर्जी हमें भी मिली, और हमें लगता था कि एक युवा पत्रकार है। अलग अलग क्षेत्र से युवा पत्रकार आजकल जैसे मीडिया में हम और आप देख रहे हैं कि नए पत्रकार आ रहे हैं और वो टैलेंटेड भी हैं। उन्हें पता है कि पत्रकारिता कैसी करनी है, जनहित के मुद्दों पर मुखरता से बोलते भी हैं, कहीं आपसी कहें कि जो स्वार्थ होता है उसे सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते हैं। अंशुल आज हम लोगों के बीच में नहीं है और पत्रकारिता जगत को ये क्षति काफ़ी लंबे समय बाद कोई फुलफिल कर पाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। बड़ा दुख है। कुछ समय पहले हमने अपने भाई को खोया था, आज हमने एक भाई को और खो दिया है। आज से तकरीबन 5 माह पहले मेरे छोटे भाई की एकाएक ऐसे ही हम लोगों को वो छोड़ के चले गए, उससे हम उभर नहीं पाए, और आज फिर एक और भाई हमारे बीच में नहीं है। जैसे ही सुबह इस चीज़ की जानकारी मिली, चूँकि हम तो सो रहे थे, हमारे पिताजी आए घबराते हुए, सौरभ अंशुल को क्या एक्सीडेंट हो गया, सौरभ अंशुल का एक्सीडेंट। मम्मी घबरा गई, मेरी वाइफ घबरा गई, और जब हम उठे तो हम भी थोड़े से शॉक्ड हो गए। पूरा दिन किसी से बात करने का मन नहीं लगा। किसी को खोने का दर्द होता है, जब अपना कोई हो तो उसका ज़्यादा ही दर्द होता है। अपनापन था, पत्रकारिता के माध्यम से जो उसके साथ सीखने को मिला, जितना कम समय में हम लोगों ने एक दूसरे को समझा, वो भी बहुत कुछ सिखाता है। और आगे लगातार अंशुल जो चाहता था वो उस तमाम पत्रकार साथी आगे करते हुए नजर आएंगे, जनहित के मुद्दों पर, खासतौर से जहां पर आम व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए बात हो, वहां जरूर हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। दैनिक सिद्धि सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और पूरे सफलतापूर्वक 3 साल बढ़िया रहे। हर साल हम कार्यक्रम में आते हैं और पत्रकारिता के जो पैमाने हैं उसको कहीं ना कहीं दैनिक सिद्धि सरकार और हमारे अखिलेश चौबे जी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। कई नए पत्रकार साथी उन्होंने जोड़े हैं, ग्रामीण अंचल से लेके शहर से भी लेके पत्रकारों को उन्होंने बनाया है, और अच्छे पत्रकार आए हैं। लगातार उनके पेपर के माध्यम से हम उनकी खबरें, उनके विचार पढ़ते रहते हैं, और वास्तविकता में आज भी उन्होंने पेपर में बहुत कुछ अच्छी खबरें छापी हैं, बड़ा अच्छा लगा है। और ख़ासतौर से जो शहर के भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ में आज अच्छी खबर छापी है। तो हम तो यही कहेंगे दैनिक सिद्धि सरकार यूं ही मुखरता से अपना काम करता रहे। और जो पत्रकारिता का पैमाना है, क्योंकि पत्रकार के ऊपर बड़ी आशाएं होती हैं, और पत्रकार को कोई मदद करे ना करे, लेकिन पत्रकार के लिए वही मदद करता है जो एक पत्रकार होता है, वो पत्रकार जो खबरों के माध्यम से जीता है। दैनिक सिद्धि सरकार पिछले 3 साल से हमें नहीं लगता कि किसी और दूसरे उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, केवल उसका एक उद्देश्य है पत्रकारिता जिंदा रहे और पत्रकारिता ही उसे आगे बढ़ाए। क्योंकि एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा का केंद्र, सबसे बड़ी ताकत अगर मिलती है तो उसकी खबर होती है, तो खबर से ही पत्रकार की पहचान होती है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बोलने का मौका दिया। दैनिक सिद्धि सरकार का उज्जवल भविष्य हो, लगातार अच्छे पत्रकार फील्ड में आएँ और जो पत्रकारिता का पैमाना है उसको हमेशा बनाए रखें। अखिलेश चौबे जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, दैनिक सिद्धि सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हजारों साल ऐसे ही कार्यक्रम मनाते चले और दैनिक सिद्धि सरकार लगातार ऐसे ही नित नई ऊंचाइयों पर कहीं ना कहीं स्थापित होता रहे और हम जैसे छोटे पत्रकारों को भी बोलने का मौका ऐसे ही देता रहे। नमस्कार।